हमदर्दी है राजा रघुवंशी के साथ आपका? मुझे कोई हमदर्दी, हम लोग को कोई हमदर्दी से मतलब नहीं है। सर कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये अदालत तय करती है, ठीक है ना। ये कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करने से सिर्फ तय हो जाएगा कि कौन कातिल है। कि सोनम ने जो किया है गलत किया है, देखिए उस सोनम का आप केस लड़िएगा सर? सोशल मीडिया पर लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको पता होगा कि राजा रघुवंशी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के द्वारा अफेयर के कारण कर दिया जाता है। तब से सोशल मीडिया पर लगातार रील बन रहे हैं, लोग कभी सोनम रघुवंशी के पक्ष में बात कर रहे हैं तो कोई बताता है कि राजा रघुवंशी के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे साथ देखिए बबलू सर हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर सोनम रघुवंशी का केस अगर देगी तो आप लीजिएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे हम। अगर हमारे पास अप्रोच करते तो मैं बिल्कुल लड़ने का काम। सोनम रघुवंशी का केस आप लीजिएगा? क्यों नहीं भाई, क्या दिक्कत है। सोशल मीडिया पर लगातार उसको आरोपी बताया जा रहा है कि वो अपने पति को है। मुझे आप बताएं हाँ। कि कल आप पे कोई आरोप लगा देता है कि आपने किसी का हत्या किया है, आप पे आरोप लगता है, तो क्या कोई वकील आपका केस लड़े या न लड़े, बताइए। तो आपका कहना है कि सोनम रघुवंशी पर सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है? देखिए वो अभी आरोपित है। हाँ। बिल्कुल, कौन दोषी है कौन निर्दोषी है कौन तय करेगा, इसके लिए अदालत न है कि आप ही तय कीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केस वकील का काम है केस लड़ना। इसका मतलब कौन दोषी है वो अदालत तय करेगी, ठीक है ना। तो जो चीज़ सिस्टम से है, जो मैकेनिज्म हमारे पास है, जो लॉ है, उस लॉ के अनुसार होना चाहिए। अगर आप उससे विपरीत चलते हैं तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। लगातार सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं, लोग लगातार राजा रघुवंशी के समर्थन में बातें कर रहे हैं कि सोनम ने जो किया है गलत किया है। देखिए उस सोनम का आप केस लड़िएगा सर? सोनम रघुवंशी का आप केस लड़िएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मेरे पास अप्रोच करती है, उनके फैमिली अप्रोच करेंगे, बिल्कुल लड़ने का काम करूंगा। इसमें क्या बुराई है इसमें? तो आप सोनम रघुवंशी का केस लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। पर सर लोग आपको भी ट्रोल करेंगे, कहेंगे कि ये कैसा वकील है, जो औरत है उसका ये केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये कातिल, ये किसी के कहने से कोई कातिल रहता है क्या? कातिल कौन है नहीं है वही तो अदालत तय करेगी ना। है आपके कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करने से सिर्फ तय हो जाएगा कि कौन कातिल है। तो जो कमेंट करते हैं कल उन पर आरोप लगता है और कोई वकील अगर उसके लिए खड़ा नहीं होता है तब वो बंदा क्या करेगा, बताइए। तब आप क्या कीजिएगा? तो आपका मानना है कि जो सोनम रघुवंशी है सिर्फ उस पर आरोप लगे हैं, वो मर्डरिस्ट नहीं है? बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति पे पुलिस जो होता है कि अपने जांच करती है, उसमें आरोपित उसको बनाया जाता है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये अदालत तय करती है, ठीक है ना। ये पुलिस का काम नहीं है। जैसे लगातार न्यूज चैनलों में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का हाँ बिल्कुल आरोप तो है कि अपने पति का मर्डर की है, बिल्कुल आरोप है, उसमें आरोपित है वो। और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, अभी चलने दीजिए, अदालत में मैटर आने दीजिए। अभी सर आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि जो सोनम रघुवंशी वो आरोपित नहीं है? देखिए आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि जो सोनम रघुवंशी वो आरोपित नहीं है? देखिए मेरे पास केस आएगा, मैं एफआईआर पढ़ूंगा, डायरी पढ़ूंगा, चार्जशीट पढ़ूंगा, एफएसएल रिपोर्ट देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, पुलिस का क्या विटनेस है, पुलिस किसको विटनेस बनाई है, पुलिस का क्या कहना है, वो सारे चीज़ जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग वहाँ से चीज़ों को क्लू निकालने का काम करते हैं, है ना। वकील तो एफआईआर से पकड़ लेता है कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो क्या लगता है कि सर पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है? पर्सनल ओपिनियन, एक वकील के नाते नहीं, एक पर्सनल ओपिनियन। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी गलत है, उसने अपने पति के साथ गलत किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गलत किया है। देखिए पर्सनल ओपिनियन अगर देखा जाए तो जो भी चीजें हैं, हमदर्दी है राजा रघुवंशी के साथ आपका? मुझे कोई हमदर्दी, हम लोग को कोई हमदर्दी से मतलब नहीं है। सर राजा रघुवंशी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है? देखिए हमदर्दी सारे ह्यूमन के लिए है, हमारे पास है, सारे ह्यूमन बीइंग के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन है ना कि हम लोग इमोशनल होकर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक लॉ के साथ काम करते हैं, अदालत भी लॉ के साथ काम करती है। इमोशन पर ना अदालत चलती है, ना कोर्ट चलती है, ना वकील चलता है। हमदर्दी तो है कि किसी एक जीव का होना चाहिए, है ना। यहाँ तो आदमी की, ह्यूमन बीइंग की हत्याएं हो रही है, ठीक है ना। तो फाइनली सर आप पटना हाईकोर्ट से बोल रहे हैं कि मैं सोनम रघुवंशी का केस लड़ने के लिए तैयार हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी टू फाइट द जो है कि सोनम रघुवंशी है, उसके लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लगातार सोशल मीडिया पे फिर आपको भी ट्रोल किया जाएगा और कहा जाएगा कि कैसे वकील हैं, आपको भी भद्दी भद्दी गालियां, भद्दी भद्दी बातें कही जाएंगी। वो तो मिलता ही है सुनने के लिए, वो तो सुनने के लिए मिलता है। ट्रोल जो आप बताइए ना, जेठमलानी को गाली नहीं देते हैं लोग, हैं?
बताइए ना। हाँ, जेठमलानी कैसे कैसे ब्रूटल केस आपको एक तरफ सोनम रघुवंशी का भी केस लड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो ट्रोलर आपको ट्रोल करेंगे उनको से भी लड़ना पड़ेगा। उस ट्रोलर को तो हम 1-2 रुपया की कीमत भी नहीं समझते हैं उसको। क्या समझेंगे उसको? उसका काम है ट्रोल करना है, बेरोजगारी में बैठा हुआ काम करना है। इतने अगर जिम्मेदार इस देश की जनता अगर होती तो इस तरह का वो सवाल ही नहीं करता है ना। और आप जहाँ आप देखिए पूरी दुनिया अगर घूमिएगा तो जो इंटेलेक्चुअल कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, नॉर्वे में बहुत सारे जो कंट्री हो गया, भाई अदालत तय करेगी ना। ये आप तय करेंगे नहीं। कल आप पे आरोप लग जाता है, कोई वकील आपके लिए खड़ा नहीं होता, तब फिर आपको कौन न्याय दिलाएगा? सही बात है। और आरोप तो झूठे भी लग सकते हैं तो ये अदालत को तय करने दीजिए ना। तो सर जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं तो अभी तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो मर्डर हुआ है उसमें सोनम रघुवंशी का ही हाथ है, उसके बॉयफ्रेंड का ही हाथ है। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो आरोपित बनाया गया है। अभी उनको आरोपित बनाया गया है, ठीक है ना। वो अदालत तय करेगी। अभी मैटर अदालत में आने दीजिए, वहाँ पे जज और वकील का खेल होगा, न्यायालय में सब कुछ चलेगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार कई दिनों से कई महीनों से ये सब जो सारे मामले जो सेक्सुअल प्लेजर गेन का मामला है। आज प्लेजर मतलब सेक्सुअल प्लेजर का मतलब अपनी हवस को जो होता है कि जिस्मानी जो जरूरत होता है उसको पूरा करने के लिए इस तरह के लोग करते हैं। और आप समझ लीजिए जो भारत में अभी जो इन्वायरमेंटल जो चेंज है, जो खान पान का जो तरीका बदला है, जो रहने सहने का जो तरीका बदला है ना, जीने का जो तरीका बदला है, तो उससे जो होता है कि लोगों में कंट्रोलिंग जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हार्मोनल जो चेंजेज हैं बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, चेंजिंग हो रही है बॉडी में। इसका परिणाम है जब भी आपसे चीज़ों पे कंट्रोल आपके बॉडी पर से, माइंड पे से हटेगा, तब आप इस तरह के क्राइम की ओर अग्रसर होंगे और आपका क्राइम कमिटेड करेंगे। सर सेक्सुअल प्लेजर की आप बात कर रहे हैं तो क्या लगता है किसको ज्यादा जरूरत थी और क्यों जरूरत थी? क्योंकि तो शादी तो हो चुकी थी। हाँ, तब देखिए तमाम तरह के लोग इस तरह के लोग करते हैं। तो भाई अब ऐसा जरूरी है कि शादी हो गया तो एक आदमी से सेक्सुअल प्लेजर उसको फुलफिल हो रहा होगा, है ना। सोनम रघुवंशी पे एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इस तरह की चीजें मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं कि सोनम रघुवंशी को सेक्सुअल प्लेजर की जरूरत। आप बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, पहले जो होता था कि जमीन के मामले में मर्डर होते थे, ठीक है ना। और अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में मर्डर होते हैं लगातार कईयों। हाँ, तो अब पहले जमीन का मामला फर्स्ट पे था, अब जमीन का मामला सेकंड और थर्ड पे चला गया। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों बनाता है लोग, बताइए। जब हस्बैंड है फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल की क्या जरूरत है? पैसा या सेक्सुअल प्लेजर, दो चीजें हैं। सर उसका बॉयफ्रेंड है सोनम रघुवंशी का, क्या लगता है कि उसके साथ मिलके उसने वो षड्यंत्र रचा होगा, उसने किया होगा? अभी आने दीजिए ना, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है ना, अभी चल रही है। पर आप साफ तौर पे पटना हाईकोर्ट से कह रहे हैं कि हम सोनम रघुवंशी का केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। देखिए मेरे साथ बबलू सर हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सोनम रघुवंशी है जिस पर कई बड़े आरोप हैं और लगातार उसको अपने पति का मारने का ही आरोप है, उनका केस लड़ने के लिए और सोनम रघुवंशी का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में बबलू सर तैयार है। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।